અમિત શાહ 2 દિવસના નોર્થ ઇસ્ટના પ્રવાસે છે. ઉત્તર પૂર્વમાં કનેક્ટિવિટી વધશે અને ટ્રાન્સપોર્ટ સુવિધાઓ વધારવામાં આવશે. राज्य में 6.5 लाख परिवार ऐसे थे जिनके परिवार में किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है. आज मेघालय का हर परिवार अपना बैंक अकाउंट होल्ड करता है. उनको अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है. उनका अधिकार का जो पैसा है, चाहे विधवा सहाय का पैसा हो, चाहे छात्रों की स्कॉलरशिप हो, इसके अंदर से बिचौलियों को काटकर सीधा इसके बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है. आज मेघालय के अंदर एक भी घर ऐसा नहीं है जहां टॉयलेट नहीं. 100% ओडीएफ बनने वाले राज्यों का सम्मान जिसको मिला है उसमें आज मेघालय शुमार है. मैं मेघालय के मुख्यमंत्री को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मोदी जी ने ग्रांट तो भेजी, परंतु इसे नीचे तक पहुंचाने का काम मेघालय के मुख्यमंत्री ने किया है. जल जीवन मिशन की तरफ लगभग 3.39 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके यहां नल से पानी नहीं पहुंचता है. हमने लक्ष्य रखा है कि ये सारे के सारे परिवारों को उनके घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना. लगभग 2.80 लाख परिवारों की योजना बन चुकी है और 1874 छोटी छोटी योजनाओं से मेघालय के हर घर में पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, हर घर के अंदर नल से पानी पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था हम करेंगे. और इसके लिए 156 करोड़ रुपया अब तक पहुंचाया गया है. आदिवासी उपयोजना के तहत और 68 करोड़ रुपया पहुंचाया गया है. एकलव्य मॉडल विद्यालय सिर्फ मेघालय में 39 एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल विद्यालय बनाने की शुरुआत हुई है. लगभग राज्य सरकार ने अब तक 67 परियोजनाओं को जो 700 करोड़ की लागत से है वो केंद्र सरकार की मदद से पूरा किया है और 800 करोड़ की और 38 परियोजनाएं चालू है और ढेर सारी योजनाएं हैं जिसमें नांगल बीबरा से अगिया 110 किलोमीटर का रोड लगभग 43 करोड़ रुपया. मेघालय अगिया उप केंद्र में 11.43 करोड़ रुपया की लागत से 220 केवी का ट्रांसफार्मर की स्थापना. मेरांग रानी गोडाउन अजरा मार्ग का 100 करोड़ रुपया की लागत से अपग्रेडेशन. अगिया मेघीपारा फुलवाड़ी टूरा रोड का लगभग 65 करोड़ रुपया से उन्नयन, उसका अपग्रेडेशन. और जोवई नरतियांग खुंडली रोड वो भी लगभग 70 करोड़ रुपया खर्च कर उसको अपग्रेड करने का काम किया है. कई सारे कटहल मिशन, मशरूम मिशन, मिल्क मिशन और मत्स्य पालन, इसके लिए लगभग 650 करोड़ रुपया अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है. मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अंदर हमारे लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं. एक तो यहाँ की बोलियां, यहाँ की भाषाएं, यहाँ का नृत्य, संगीत, खानपान, संस्कृति, उसको संभाल कर रखना, संजो कर रखना और पूरे भारत के अंदर इसका आकर्षण पैदा करना. दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के पूरे विवाद को समाप्त कर इसको एक शांतिपूर्ण क्षेत्र बनाना. और तीसरा, नॉर्थ ईस्ट को एक विकसित प्रदेश बनाकर आजादी के पहले जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारा था इस क्षेत्र का, इसको वापस लाने का प्रयास करना. और मैं मानता हूं हम इसके बहुत नजदीक हैं. हम सबके सामूहिक प्रयास से कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में हम ये गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे. जिस दिन नॉर्थ ईस्ट का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 20% से ज्यादा पहुंचता है, यहाँ गरीबी का, बेरोजगारी का और अशांति का नामो निशान नहीं बचेगा. मुझे लगता है कि इसके लिए हम सब ने नरेंद्र मोदी जी की योजना को समर्थित भी करना है और इसके साथ साथ उसको पूरा करने के लिए पूरा सहयोग देना है. आज मैं फिर से एक बार नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए डोनर मंत्रालय, इसके नए सुकानी
श्री किशन रेड्डी जी, उसके पुराने सुकानी श्री जितेंद्र सिंह जी और विशेषकर मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी को हृदय से बधाई देता हूं और ये अपेक्षा भी करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि इंटरस्टेट बस टर्मिनल नॉर्थ ईस्ट के विकास का एक आधार स्तंभ बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद सर। आपने इस वैश्विक महामारी और પૂર્વોત્તરમાંથી ગરીબી, બેરોજગારી અને શાંતિ સ્થપાય અને એક એવા પ્રદેશોનો વિકાસ થાય કે જેથી કરીને ભારતીય અર્થતંત્રમાં તેમનું મહત્તમ યોગદાન રહે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે જે વાત કરી હતી કે નોર્થ ઇસ્ટ કે જેમાં અસમ છે, મેઘાલય છે, ત્રિપુરા છે, નાગાલેન્ડ છે, મણિપુર, મિઝોરમ અને અરુણાચલ પ્રદેશ અને સિક્કિમમાં જે શાંતિ જે પહેલાં જે સ્થપાયેલી હતી તે જે બેરોજગારીનું નામો નિશાન ન રહે, અર્થતંત્રને વેગ મળે, લોકોને રોજગારી પ્રાપ્ત થઈ શકે તે પ્રકારની જે યોજનાઓ છે તેને પૂર્ણ કરવામાં આવશે। તો એક એવા પ્રદેશના વિકાસની વાત કરી રહ્યા છે કે જેમાં આઝાદી પહેલાં તેના અર્થતંત્રની અંદર મહત્તમ યોગદાન જે રહેતું હતું અને તેમણે કહ્યું કે જો 20%ની આસપાસ તેનું અર્થતંત્રમાં તેમનું જો યોગદાન હશે તો આ તમામ સમસ્યાઓનો ઝડપથી ઉકેલ આવી શકશે।